गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के अनुसार राजस्थान किस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो राजस्थान न्यायिक और जन सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन में शीर्ष स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। उपरोक्त सभी जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार की ओर से 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 को जारी किया गया था और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात है वो पहले स्थान पर रहा है, महाराष्ट्र का दूसरा और गोवा का तीसरा स्थान रहा है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान ने अन्य राज्यों यानी समूह बी की श्रेणी में न्यायिक और जन सुरक्षा, पर्यावरण तथा नागरिक केंद्रित शासन में राजस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। राजस्थान के अंकों में जीजीआई 2019 के मुकाबले गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 1.7% का सुधार हुआ है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें बांटकर रैंकिंग प्रदान की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को हर साल भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के कितने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आकर्षक लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया गया था। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के 5 पर्यटन स्थलों पर जो आकर्षक लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 27 दिसंबर को, जी हाँ 27 दिसंबर को प्रदेश के 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आकर्षक लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत द्वारा जयपुर सहित 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आकर्षक लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया है। जयपुर के प्रमुख धार्मिक स्थल गोविंद देव जी का मंदिर परिसर में स्थित जय निवास उद्यान, मेड़ता में मीराबाई स्मारक, चित्तौड़गढ़ के विश्वविख्यात दुर्ग, धौलपुर के मचकुंड में आकर्षक लाइट एंड साउंड शो है वो इसका लोकार्पण किया गया था। इसके अलावा जैसलमेर की जो ऐतिहासिक गढ़सीसर झील में लेजर वाटर शो का भी लोकार्पण किया गया था। तो पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कोष बनाए जाने का भी अहम निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल शहर में चल रही एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के गौरव साहू ने कौन सा पदक जीता है। तो राजस्थान के गौरव साहू ने जीता है इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है गौरव साहू और इन्होंने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उदयपुर जिले के युवा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर और सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के छात्र गौरव साहू ने तुर्की के इस्तांबुल शहर में चल रही एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तीसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में गौरव साहू ने जूनियर भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 362.5 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है भारत के लिए। उन्होंने ओवरऑल स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही स्क्वैट में स्वर्ण पदक, बेंच प्रेस में रजत पदक और डेड लिफ्टिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो कुल 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ गौरव साहू ने ये मेडल जीते हैं। गौरव अब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ओवरऑल 10 पदक के साथ इसके साथ जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित किस महिला का विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के रूप में चयन किया गया है। तो ध्यान रखना लीगल ऑफिसर के पद पर चयन किया गया है स्वाति शर्मा का। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो राजस्थान से संबंधित है स्वाति शर्मा जिनको विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पर चुना गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में झुंझुनू के छोटे से गांव काजड़ा से संबंधित स्वाति शर्मा जिनका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पर इनका चयन किया गया है।
झुंझुनू के छोटे से गांव काजड़ा में जो सूरजगढ़ में हिंदी मीडियम से इन्होंने शुरुआती पढ़ाई करने वाली स्वाति शर्मा लीगल ऑफिसर बनेगी। सूरजगढ़ पंचायत में ये टैगोर स्कूल और चिड़ावा के डालमिया स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी बचपन में, और लॉ की पढ़ाई के लिए ये देहरादून गई थी। तो अभी इन्हें विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पर इनको चुना गया है। स्वाति के पिता सूरजगढ़ पंचायत समिति में जूनियर इंजीनियर है। वहीं अगर बात की जाए तो विश्व व्यापार संगठन की, तो विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो महानिदेशक है वो है डॉक्टर नोगोजी ओकांजो इवेला, और वर्तमान में इसकी जो मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत में कोविड के दौरान उसके बाद में प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर चर्चा के लिए विषय हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राजस्थान विधानसभा में किया गया था? तो ध्यान रखना, राजस्थान विधानसभा में इस 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी, और इन्हीं की अध्यक्षता में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में भारत में कोविड-19 के दौरान और उसके बाद जो प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर चर्चा विषयक 1 दिवसीय इस कार्यशाला का आयोजन 28 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा में किया गया था, और इस कार्यशाला की जो अध्यक्षता है वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा की गई थी। राजस्थान विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया है कि यह कार्यशाला भारतीय संसदीय संस्थान जनसंख्या में विकास और विश्व स्वास्थ्य संगठन नई दिल्ली के जो संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 151वीं बैठक तथा नाबार्ड की राजस्थान राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी 2022-23 का आयोजन कब किया गया था? तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया था 27 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27 दिसंबर को सीएम निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 151वीं बैठक तथा नाबार्ड की जो राजस्थान राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी 2022-23 को संबोधित किया था। बैठक के दौरान इन्होंने नाबार्ड के साल 2022-23 के स्टेट फोकस पेपर का भी विमोचन किया था। सीएम अशोक गहलोत ने नाबार्ड के जो साल 2022-23 के स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया था। इसके अलावा जो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता समूह तथा अन्य योजनाओं में लाभार्थियों को चेक का भी वितरण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा रेल कौशल विकास योजना के तहत कितने प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं? तो राजस्थान में तो केंद्र सरकार की ओर से रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुल 5 प्रशिक्षण केंद्र है वो राजस्थान में बनाए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 सितंबर 2021 को रेल भवन में रेल कौशल विकास योजना का ऑनलाइन लोकार्पण किया था, और इस योजना के तहत देश भर में 75 और राजस्थान में 5 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान में अजमेर में 2 प्रशिक्षण केंद्र, इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर और कोटा में भी 1-1 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। रेल कौशल विकास योजना के तहत 3 वर्ष में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक सुधार लाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण 4 विभिन्न ट्रेडों में प्रदान किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर भी शामिल है, जिसमें आपको बता दें कि 100 घंटे का प्रारंभिक बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान में मारवाड़ रियासत के किस राठौड़ शासक की 515वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था? तो हाल ही में जो केंद्र सरकार की ओर से जो राजस्थान में मारवाड़ रियासत के जो राठौड़ शासक है जिनकी 515वीं जयंती मनाई गई थी, राव जयमल राठौड़, इनकी जयंती के अवसर पर इनके सम्मान में एक डाक टिकट को भी जारी किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में 17 सितंबर को राव जयमल राठौड़ जयमल मेड़तिया की 515वीं जयंती मनाई गई थी। 1507 में ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। केंद्र सरकार की ओर से जो जारी किया गया सम्मान में डाक टिकट जो ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग पर हुए तीसरे जोहर और साके में सेनापति राव जयमल राठौड़ के डाक टिकट है वो जारी किए गए हैं। राव जोधा के पड़पोत्र तथा भक्त मीराबाई के चचेरे भाई थे जयमल राठौड़ मेड़ता के शासक थे। इनके पिता वीरमदेव के निधन के बाद वो मेड़ता के राजा बने थे और वो राठौड़ वंश के संस्थापक राव दूधा के पोते थे।
इसके अलावा मेड़ता के 1568 में युद्ध के दौरान इनका निधन हो गया था। तो जयमल राठौड़, जयमल मेड़तिया, जिनके सम्मान में भारत सरकार की ओर से डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में कौन से पायदान पर पहुंच गया है? तो ध्यान रखना, सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में राजस्थान है वो पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में राजस्थान है वो देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। कर्नाटक को पछाड़ते हुए राजस्थान में कुल 7738 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। कर्नाटक में 7469 और 5708 मेगावाट के साथ जो गुजरात है वो तीसरे स्थान पर है और कर्नाटक है वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट में पुष्टि की गई है, सूरत से ज्यादा बिजली लेने के लिए प्रदेश में लगातार सोलर पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं। साल 2030 तक 30,000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क है वो मेगावाट क्षमता है वो किए जाने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रतिदिन पवन ऊर्जा प्लांट से 150 लाख यूनिट और सौर ऊर्जा प्लांट से 225 लाख यूनिट बिजली पैदा होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने 27 दिसंबर को द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रैंकिंग का कौन सा संस्करण जारी किया था? तो नीति आयोग ने ये चौथा संस्करण है वो 27 दिसंबर को जारी किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फोर्थ संस्करण है वो नीति आयोग की ओर से जारी किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नीति आयोग की ओर से 27 दिसंबर 2021 को द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रैंकिंग का चौथा संस्करण साल 2019-20 के लिए राज्यों के प्रदर्शन को जारी किया था। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन के मामले में सर्वश्रेष्ठ 3 प्रदर्शनकर्ताओं में से एक राज्य के रूप में चुने गए हैं। वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रम मिस्री को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है विक्रम मिस्री और ये हाल ही में इनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चीन में भारत के पूर्व राजदूत विक्रम मिस्री को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम मिस्री है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। इनका पंकज सरन के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया, जिनका पंकज सरन का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने जा रहा है। विक्रम मिस्री जो चीन में भारत के पूर्व राजदूत थे। इसके अलावा अन्य 2 डिप्टी एनएसए जिसमें राजेंद्र खन्ना और दत्ता पटसलीगर भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966 में संशोधन को मंजूरी किसने प्रदान की है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966 में संशोधन किए जाने को मंजूरी किसने प्रदान की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।